जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। आपका इस सत्संग को देखने का निर्णय कितना सही है, ये आप आगे समझेंगे। आप यहां हैं, इसका मतलब है कि गुरु जी ने आपको बुलाया है। जिस पल आप ये सत्संग सुन रहे हैं, उसी पल गुरु जी आपके जीवन में एक नई बात जोड़ रहे हैं। क्योंकि गुरु जी कभी किसी को बेकार नहीं बुलाते। हर बुलावा एक संदेश लेकर आता है, हर मिलन एक बदलाव लेकर आता है। अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है, कोई अकेलापन है, कोई अधूरापन है, सब गुरु जी के सामने रख दो। बस एक बार पूरे हृदय से कहो, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, आज का ये सत्संग बहुत खास बहुत सुंदर है और आपको एक मजबूती देगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज मैं आपको एक ऐसी विधवा की सत्संग सुनाने जा रहा हूं, जिसके पति की मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। उसका घर उजाड़ हो गया था। उसके बेटे बेटियों को समाज का तिरस्कार झेलना पड़ा था। लेकिन तब गुरु जी की करुणा उस घर में प्रवेश कर गई और एक विधवा को फिर से जीवन जीना सिखा दिया। लेकिन इससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, गुरु जी, हर अकेली माता को सहारा दो, ताकि गुरु जी को पता चल जाए कि आप भी अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब चलिए इस आशा और करुणा की सत्संग को शुरू करते हैं। श्रीमती रानी देवी की सत्संग सुनिए संगत जी, विधवा से फिर से एक पूर्ण महिला बनना। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम रानी देवी है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव सिवान से हूं, एक साधारण किसान परिवार से। संगत जी, जब मैं 18 साल की थी तो मेरा विवाह एक अच्छे घर में हुआ। मेरा पति राजीव कुमार था। वो एक मेहनतकश आदमी था। गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था। हम दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। संगत जी, मेरे विवाह के 3 साल बाद हमें एक बेटी हुई, मीरा। फिर 1 साल बाद एक बेटा, आशीष। हमारा परिवार पूरा हो गया। घर में खुशी थी। मेरे पति कहते थे, रानी, अब तो हम सब कुछ हैं, बस एक दूसरे को खुश रखेंगे। मैं हर दिन उनके लिए प्रार्थना करती थी, भगवान, इसी तरह हमारी खुशी बनी रहे, इसी तरह हम हमेशा साथ रहें। लेकिन भगवान का एक अलग ही खेल था। संगत जी, मेरे पति को 42 साल की उम्र में एक दिल का दौरा पड़ा। गांव में डॉक्टर नहीं थे। शहर तक पहुंचते पहुंचते वो चल बसे। मेरे हाथों से मेरा पति निकल गया। मीरा तब 20 साल की थी, आशीष 19 साल का। संगत जी, मैं रात भर अपने मृत पति के पास बैठी रही। पहचान भी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। सुबह गांव की सारी महिलाएं आ गई। उन्होंने मेरे गहने छीन लिए। विधवा को गहनों की क्या जरूरत है। मेरे कपड़ों को फाड़ दिया। अब तुम सफेद सफेद ही पहनोगी। मेरा सिर मुंडा दिया। विधवा का सिर मुंडा जाता है। मैं बस चुप बैठी रही। मेरे पास प्रतिरोध करने की भी शक्ति नहीं थी। संगत जी, विधवा बनने के बाद समाज ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, इसे बयां करना मुश्किल है। पहली बात, मुझे एक अपवित्र माना गया। कहा जाता था कि मेरे पति की मौत मेरे दुर्भाग्य के कारण हुई है। दूसरी बात, मुझे बर्तन धोने के लिए भी नहीं बैठने दिया जाता था। कहते थे, विधवा के हाथ से खाना बनाना मना है। तीसरी बात, किसी भी त्योहार पर मुझे शामिल नहीं किया जाता था। सास कहती, इसकी बदकिस्मती सबको लग जाएगी। मेरे बेटे बेटियों के लिए भी यही हाल था। मीरा की शादी की बातें आई, लेकिन कोई भी लड़का नहीं आया, क्योंकि उसकी माता विधवा थी। लड़की की माता विधवा है, घर में अशुभ है, सब कहते थे। आशीष को भी नौकरी में बार बार अस्वीकार किया जाता था। तुम्हारी माता विधवा है, तुम भी अशुभ हो। संगत जी, मेरे पति की दुकान तो खत्म हो ही गई थी। हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं रहा। दहेज भी नहीं था। जमीन भी बिक चुकी थी। मैं गांव के एक जमींदार के घर में नौकरी लगी। बहुत कम तनख्वाह में, दिन भर मेहनत,
कभी कभी अपमान भी। रानी, तुम विधवा हो, तुम्हारा कोई नहीं, इसलिए हम तुम्हारे साथ जो चाहें करें, मालिक कहते थे। जब मीरा 25 साल की हो गई तो मैंने एक गरीब विधुर व्यक्ति को ढूंढा। उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे। मीरा को मैंने समझाया, बेटा, मैं जानती हूं ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास और विकल्प नहीं है। ये आदमी तुम्हें स्वीकार कर रहा है। मीरा रो रही थी। माता, मैं अपने भाई की खातिर ये शादी कर रही हूं। अगर मैं नहीं रहूंगी तो आशीष अकेला रह जाएगा। आशीष को दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी मिल गई, लेकिन वो बहुत दूर था, महीने में एक बार ही आता था। माता, मुझे इस जीवन से नफरत है। हर जगह विधवा विधवा विधवा। क्या मेरी माता हमेशा पीड़ित ही रहेगी? बेटा, ये भाग्य है। माता, मैं भाग्य में नहीं मानता, मैं सिर्फ मानता हूं कि समाज बहुत क्रूर है। संगत जी, सबसे बड़ा दर्द अकेलापन है। मीरा की शादी के बाद मैं अकेली रह गई, अपने एक कमरे के घर में। रात को जब सोती थी तो अपने पति को याद करती। राजीव, तुम्हें पता है मैं कितना अकेली हूं। तुम क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? किसी के पास जाने के लिए कोई नहीं, किसी को बताने के लिए कोई नहीं, सिर्फ अपने आंसू, अपने दर्द, अपना अकेलापन। एक दिन मैं सोच ही लिया था, क्यों न मैं भी चली जाऊं। इस दुनिया में मेरे रहने का क्या फायदा? कोई भी मुझे चाहता नहीं है। मैंने एक जहर की बोतल खरीद ली, घर में रखकर बैठ गई। सोच रही थी, आज रात को सो जाऊंगी और फिर कभी नहीं उठूंगी। तभी गुरु जी का बुलावा। उसी समय मेरी एक पुरानी सहेली आई। वो कई सालों से नहीं आई थी। रानी, तू कैसी लग रही है? बहुत दुबली हो गई। बस ऐसे ही, जीवन का क्या है, सब कुछ खत्म हो गया। रानी, तू जानती है, मेरा परिवार भी टूट गया था, पर एक महान संत मिल गए, गुरु जी। उन्होंने मेरी सब गलतियां माफ कर दी। मेरा परिवार फिर से बन गया। गुरु जी कौन है? एक महान आत्मा। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। चल, एक बार उनके दरबार में चल जाते हैं। मैंने जहर की बोतल को हटा दिया। अगले रविवार मैं और मेरी सहेली गुरु जी के दरबार पहुंचे। संगत जी, जब मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा तो मेरा सारा दर्द बाहर निकल आया। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर बस रो पड़ी। गुरु जी, मैं एक विधवा हूं। समाज मुझे अछूत मानता है। मेरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। एक बुजुर्ग महिला संगत ने मेरे पास आकर कहा, बेटा, गुरुजी तुम्हारे दर्द को देख रहे हैं। विधवा होना कोई अपराध नहीं है। तुम एक पवित्र माता हो। तुमने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन समाज ने तुम्हें क्या दिया? गुरुजी सब कुछ दे सकते हैं। बस कहो, शुक्राना गुरुजी का। मैंने पहली बार अपने पूरे दिल से कहा, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, उसके बाद हर रविवार मैं गुरु जी के दरबार जाती। मैं अपनी सारी बेकारी, सारी निराशा, सारा दर्द गुरु जी के स्वरूप के सामने रख देती और हर बार मुझे एक नई शक्ति मिलती, एक नई आशा मिलती, एक नया जीवन जीने की इच्छा मिलती। पहले महीने में मेरे चेहरे पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई। दूसरे महीने में मैंने अपने आप को गांव की कुछ अन्य विधवाओं के साथ मिल जाया। तीसरे महीने में मैंने एक छोटा सा कपड़े सिलाई का काम शुरू कर दिया। संगत जी, जब मेरी सिलाई का काम ठीक चलने लगा तो मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया, अपने पैसों से, अपनी कमाई से। उस दिन जब मैंने अपने घर में पहली बार दीपक जलाया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अब अकेली नहीं हूं। गुरु जी मेरे साथ हैं। आशीष की शादी का सपना भी गुरु जी ने पूरा कर दिया। एक दिन उसे एक अच्छी लड़की मिल गई। उसका नाम रीना था। उसके माता पिता ने आशीष को स्वीकार कर लिया, भले ही आशीष की माता विधवा है। रीना, क्या तुम्हें मेरी विधवा माता से समस्या नहीं है? आशीष ने पूछा। नहीं आशीष, तुम्हारी माता एक महान महिला है। अगर वो विधवा है तो वो एक योद्धा भी है। आशीष की शादी हुई और मेरे दिल में एक बहुत बड़ी खुशी आ गई। मीरा की पहली शादी में बहुत सुख नहीं था। उसका पति बहुत कठोर था, लेकिन जब वह गुरु जी के दरबार में गई तो उसका पति भी बदल गया। माता, अब हमारी शादी फिर से एक प्रेम की शादी बन गई है, मीरा कहती है। और मीरा को एक बेटी भी हुई, एक कन्या, एक राधा। संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि गांव के लोगों ने मेरे प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अब मैं गांव की एक सम्मानित महिला हूं। लोग कहते हैं, रानी देवी विधवा नहीं, एक योद्धा है। एक ऐसी माता है जिसने अपने 2 बच्चों को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। और सबसे अच्छी बात, अब मैं गांव की दूसरी विधवाओं को भी गुरु जी के दरबार में ले जाती हूं। उन्हें भी उम्मीद देती हूं। उन्हें भी कहती हूं, शुक्राना गुरु जी का। और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा अपना जीवन। आज मैं 68 साल की हूं। मेरा सिर फिर से सफेद नहीं है, यानी मैंने खुद को विधवा के रूप में परिभाषित करना छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ एक माता हूं, एक दादी हूं, एक सहायक हूं, एक मानव हूं। मेरा घर अब हमेशा खुशी से भरा रहता है। आशीष और रीना अपने बेटे के साथ रहते हैं, मीरा अपनी बेटी के साथ। और हर रविवार पूरा परिवार गुरु जी के दरबार जाता है। संगत जी, इस यात्रा में मैंने गुरु जी से जो सीखा है, पहली सीख, विधवा होना कोई अपराध नहीं, ये एक परीक्षा है और हर परीक्षा में जीत संभव है। दूसरी सीख, समाज तुम्हें जैसे भी देखे, गुरु जी तुम्हें अपने सच्चे रूप में देखते हैं। तीसरी सीख, अकेलापन कभी अंत नहीं है। अगर गुरु जी साथ हो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। चौथी सीख, एक विधवा की शक्ति असीम है, वो अपने दिल में पूरी दुनिया बसा सकती है। पांचवी सीख, दर्द को स्वीकार कर लो, फिर वो दर्द शक्ति बन जाता है। संगत जी के लिए विशेष संदेश। संगत जी, अगर तुम भी किसी विधवा को जानते हो या अगर तुम भी एक विधवा हो, याद रखो, तुम अपराधी नहीं हो, तुम पवित्र हो, तुम मजबूत हो, तुम गुरु जी की कृपा के योग्य हो।
क्योंकि जब गुरु जी साथ हो तो कोई भी समाज, कोई भी परंपरा तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकती। संगत जी, ये थी रानी देवी की विधवा से फिर से एक पूर्ण जीवन जीने की कहानी। गुरु जी की करुणा से एक टूटा हुआ परिवार फिर से बनने की कहानी। अगर ये सत्संग आपको प्रभावित किया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। कमेंट में लिखें, गुरु जी, हर विधवा को सम्मान दो। अगर आप किसी विधवा को जानते हैं जो दर्द में है तो उस तक यह सत्संग पहुंचाएं। हो सकता है कि गुरु जी का यह संदेश किसी के जीवन को बचा दे। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर दर्द, हर अकेलापन, हर संघर्ष सब खत्म हो सकता है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ खो जाने का डर एक साथ तेजी से गले लगने लगता है। न कहीं कोई अपना दिखता है, न कोई समाधान सूझता है। ऐसे ही एक रात थी जब मेरे घर की खुशियां पूरी तरह डगमगाने लगी। मेरे पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा। ऑपरेशन थिएटर में बस के आगे रास्ता धुंधला दिखने लगा। घर की महिलाएं रो रही थी, बच्चे घबराए हुए थे और मैं बस अपनी असहायता के सामने खड़ा था। ऐसी घड़ी में संगत जी, एक रिश्तेदार ने मुझसे कहा, हार मत मान, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जा। मुझे उस पल लगा कि ये सब बेकार बातें हैं, मगर निराशा की गहराई में पड़े इंसान के पास और कोई रास्ता तो था नहीं। मैं सीधा घर गया, पिता की तस्वीर लगाई, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ गया। कोई शब्द नहीं थे, कोई प्रार्थना नहीं थी, बस सिसकियां थी। और उसी सिसकी में अपना सारा दर्द, सारी चाहत, सारा भय रख दिया। मन में बस एक ही विचार था, गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो मेरे पिता को बचा लो। संगत जी, उस रात मैंने पहली बार सचमुच में कोई अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं किया, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे कंधों से बोझ हल्का कर दिया हो। सुबह जब डॉक्टर आया तो कहा, रात भर में जो बदलाव हुआ है वह चिकित्सा विज्ञान के लिए अप्रत्याशित है, लेकिन आपका पिता ठीक हो जाएगा। पिता की सुकुमार जीवन देखकर मैंने समझ लिया, गुरुजी सचमुच हर क्षण हमारे साथ हैं। वे पीड़ा सुनते हैं, विलाप समझते हैं और अपनी करुणा की वर्षा करते हैं। पिता ठीक होने के बाद संगत जी, घर में जो बदलाव आया वो सिर्फ पिता के जीवन तक सीमित नहीं रहा। पूरा परिवार गुरुजी के स्वरूप की ओर मुड़ गया। अब हर सुबह घर के सदस्य गुरुजी के आगे बैठते हैं। बच्चों को भी सिखाया कि जब भी कोई डर, कोई सवाल हो तो गुरुजी के पास जा। अब घर में कोई मुश्किल आती है तो पहला काम गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठना बन गया है, और हर बार वही सुकून, वही समाधान, वही भरोसा मिलता है। संगत जी, मेरा भाई जो पढ़ाई में बेहद कमजोर था और हमेशा असफल होता रहा, उसने भी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर अपने सपनों के बीज बोए। धीरे धीरे उसके परिणाम सुधरने लगे। आज वह अपने क्षेत्र में एक प्रतिभावान पेशेवर बन गया है, और जब भी वह मेरे साथ बैठता है तो कहता है, भैया, गुरुजी ने मेरा जीवन ही बदल दिया। संगत जी, ये सब कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि गुरुजी की उस अनंत करुणा का प्रकटीकरण है, जिसे हम जब सच्चे मन से आमंत्रण देते हैं तब वो हमारे भीतर प्रवाहित हो जाती है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि गुरुजी आपके लिए हमेशा मौजूद हैं, तब डर खत्म हो जाता है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन गुरु कृपा अपरिवर्तनीय रहती है। वो हमारे सबसे कठिन पल में, हमारे सबसे गहरे संकट में, हमारे आस्था के सबसे पतले धागे को भी नहीं टूटने देते। अब मेरी राज ये है कि हर दिन, हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं गुरुजी को याद करता हूं। सुबह उठते हुए, काम करते हुए, यहां तक कि सो जाते हुए। और यही याद, यही स्मरण मेरे जीवन को एक नई दिशा, एक नई शक्ति, एक नई उम्मीद देता है। घर के छोटे से मंदिर में गुरुजी का स्वरूप मेरे लिए अब सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं है, वो मेरे प्रत्येक पल का साथी,
मेरे हर निर्णय का सलाहकार और मेरे हर दर्द का मरहम बन गया है। संगत जी, अगर आप भी किसी गहरी पीड़ा, किसी बड़े संकट या किसी अनसुलझे सवाल से जूझ रहे हैं, तो बस एक बार गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ जाइए। कोई मंत्र सीखने की जरूरत नहीं, कोई पूजा की विधि जानने की जरूरत नहीं। बस सच्चा दिल, खुली आंखें और मन की सारी पीड़ा लेकर बैठ जाइए। गुरुजी सब जानते हैं। वे आपकी रो रो सुनते हैं, आपकी हर चीख समझते हैं और अपने समय में, अपनी तरीके से आपको राह दिखा ही देते हैं। आज आप सभी से गुजारिश है, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी हो, ऐसी कोई रात हो जब गुरुजी की कृपा आपको पार कर गई हो, या ऐसा कोई पल हो जब आपने गुरुजी की शक्ति को महसूस किया हो, तो कृपया नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर लिखिए। आपकी कहानी किसी दूसरे के मन में विश्वास की पहली किरण बन सकती है। आपका अनुभव किसी और को गुरुजी तक पहुंचने का पुल बन सकता है। याद रखिए संगत जी, गुरुजी की खोज बाहर नहीं होती, वो तो आपके भीतर के सबसे कोमल, सबसे सच्चे भाव में होती है। जब आप अपनी दुर्बलता स्वीकार करते हैं, तब गुरुजी की ताकत आपको गले लगा लेती है। आज ही अपने भीतर के सवाल, अपनी पीड़ा, अपनी आशा को गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दीजिए और देखिए कि कैसे जीवन खुद बदलने लगता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है, तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं, तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है, वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।